नमस्ते एवरीवन। आज कितने लोग हैं जो अपने बढ़े हुए वज़न की वजह से परेशान हैं? सो मैनी या और उस बढ़े हुए वज़न की वजह से आपको अभी तक किस किस प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ रहा है इन द सेंस किन किन क्रॉनिक डिजीज़ से आप अभी तक उनकी गिरफ्त में आ चुके हैं या काफ़ी सारे डायबिटीज़, थायराइड, PCOS, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, ओ माय गॉड सो मैनी। और आप ये सोच रहे हैं आप कि इसी बढ़े हुए वज़न के साथ आपको लाइफ टाइम रहना है या फिर इन डिजीज़ेस के लिए आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल, सबका यही थॉट होता है, बट इट्स अ टोटली रॉन्ग। अभी इतने सारे रिसर्चर्स होने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा गया है कि हम अगर अपने खान पान में और अपने दिनचर्या यानी कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर दे, जैसा हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है वो सीडेंट्री हो गया है, नो वर्कआउट, नो ढंग का खाना, पैकेज फूड हो रहे हैं हमारे, और ये अपने ट्रांस फैट युक्त फूड हम खा रहे हैं, कितने ही प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स हम ले रहे हैं, जितने पैकेट वाले फूड होते हैं और वो सब में प्रिजर्वेटिव होता है क्योंकि वो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, आपको बॉडी फैट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो। और बाकी जो घर में आप कचौड़े पकौड़े खाएंगे ना, उससे तो शायद आपको नुकसान कम होगा, बट अगर ये बाहर के आइटम आप खाएंगे ना तो ये टोटली आपको फैट दे के ही जाएंगे। और इसी के चलते मतलब इसी के साइड इफ़ेक्ट है जो आपकी बॉडी में फैट पड़ता है, क्रॉनिक डिजीज़ेस बढ़ती हैं। पर चलिए इस टॉपिक को भी यही छोड़ देते हैं, खाना पीना चलता रहेगा, वो तो आप फॉलो कर लेंगे, मुझे पता है आप कर लेंगे। सबसे पहले आते हैं, सबसे बड़ा टास्क आज लोगों का हो गया है कि वो ना तो एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, ना ही वो सनलाइट पे जा पा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन पूरे टाइम हाउस होल्ड चोर्स में बिजी रहती हैं। जाने को भी अपॉर्चुनिटी उनके पास अगर होती है तो जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस नहीं जाते हैं वो सनलाइट में, बट क्या ही कर सकते हैं। चलिए ये भी हम जाने देते हैं। आते हैं अपने एक्सरसाइज रूटीन पे। एक्सरसाइज भी उनसे नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं होती है, क्योंकि कौन चाहेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कोई भी नहीं। तो आज उन सब के लिए जो लेज़ी पीपल्स हैं, ठीक है, जिनसे डाइट भी फॉलो नहीं होता है, एक्सरसाइज भी नहीं होता है, उनके लिए ही कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं लेके आई हूँ जो शायद वो फॉलो कर पाए। और अगर वो पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ यानी कि पॉजिटिव थॉट के साथ, इस पॉजिटिव थॉट के साथ आपने सुना होगा प्लेसिबो। प्लेसिबो होती है एक, जिसे कहते हैं ना उम्मीद, एक आशा की किरण, एक पॉजिटिव थॉट। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले मान लीजिए आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने इस एक्सरसाइज डाउट के साथ स्टार्ट की, पता नहीं करने से मेरा वज़न कम होगा या नहीं होगा, तो 100% नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में डाउट है, अभी नेगेटिव थॉट आ गया। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अपने माइंड को पॉजिटिव करना। आपको अगर आप इस थॉट के साथ आते हैं एक्सरसाइज शेड्यूल में कि मैं एक्सरसाइज करूँगा, योग करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, प्राणायाम करूँगा, तो उस स्वेटिंग से मेरे बॉडी के टॉक्सिन्स निकलेंगे। मेरे प्राणायाम से जो मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट करूँगा, मेरे मन के सारे बुरे विचार, मेरे मन की कुंठाएं, मेरे मन का जितनी भी निगेटिविटी है वो सब निकलेगी। मेडिटेशन मेरे मन को शांत करेगा और मैं अपने शरीर से इस एक्स्ट्रा फैट को भी निकाल दूँगा और मेरे शरीर की जितने भी प्रॉब्लम्स या डिजीज़ेस हैं मैं उन्हें भी निकाल दूँगा। तो 101% आप सक्सेसफुल होंगे। तो किसी भी चीज़ में आने से पहले, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे डाइट हो, या फिर आप किसी वर्क में ही क्यों न जा रहे हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, घर के काम हो, कोई इवेंट हो, कहीं भी अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूएशन में वो पॉजिटिविटी बना के रखते हैं, तो किसी भी फील्ड में हो, सक्सेस इज योर्स। तो चलिए, अभी ये सब प्रवचन का टाइम नहीं है, क्योंकि लोगों को ये बातें प्रवचन लगती है, बट इट्स अ फैक्ट।
ये आप हमेशा याद रखिए। एटलीस्ट पॉजिटिविटी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर इफर्ट। फर्स्ट स्टेप आपका पॉजिटिव होना है। सेकंड स्टेप है जो आप इफ़र्ट करेंगे, जो आप स्टेप लेंगे अपने गोल की तरफ जाने के लिए। चलिए आज हम आपको कुछ चेयर योगा बताते हैं। चेयर योगा इन द सेंस, जो लोग ऑफिस में हैं, ऑफिस में पहुंच के उनको टाइम नहीं है, ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइजेस वो अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, जो उनके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी। एटलीस्ट उनकी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग भी अच्छी हो जाएगी। और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी ये एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो आज हम थोड़ी एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम के लिए एक अलग वीडियो में आपको ज़रूर बताती हूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से। देखिए चेयर भी ऑफिस की ही रखी है ताकि ऑफिस वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रहे। सबसे पहले जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ क्या पहुँचेंगे, थके हुए पहुँचते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना है डीप ब्रीथिंग। फर्स्ट कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, कुछ भी मतलब कैसे करना है, क्या करना है, नहीं टाइम कौन यूट्यूब वीडियो देखेगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप डीप ब्रीथिंग करें। टोटली रिलैक्स करेगा आपको। ऑक्सीजन सप्लाई आपके ऑल ओवर बॉडी में, ऑल ओवर माइंड में बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है, जिससे आपकी वेगस नर्व एक्टिव होगी और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, जो आपकी रिलैक्सेशन को बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, रिजेनरेट करेगा, आपको क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, आपके थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, आपकी मेमोरी बढ़ाएगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सिर्फ इस डीप ब्रीथिंग के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एक हाथ आप टमी पे रखेंगे, एक हाथ आप चेस्ट पे रखेंगे, इनहेल करेंगे। जब आप इनहेल करेंगे तो आपका लोअर बेली बाहर की तरफ आएगा, आपका चेस्ट एक्सपैंड होगा, ठीक है, और जब एक्सेल करेंगे तो लोअर बेली अंदर जाएगा और चेस्ट एंड शोल्डर रिलैक्स होंगे। तो एक बार मैं करके दिखाती हूँ और आपको ये करीब 5 टाइम्स डेली करना होगा। देखिए कैसे करना है। रिलैक्स। तो यही स्टेप आपको 5 टाइम फॉलो करने होंगे, ठीक है। ये कोई भी कर सकता है, सबके लिए बेनिफिशियल है, टॉप टू बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी, एवरीवन कैन एबल टू डू दिस डीप ब्रीदिंग, दैट इज डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। इसके बाद सेकंड स्टेप हम आते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है या फिर जनरल जिनको डाइजेशन का भी इशू रहता है, कोई भी इशू है, ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका सिटिंग ताड़ासन, ठीक है। फुल स्ट्रेचिंग होती है बॉडी के किसी भी पार्ट में टेंशन है, आपके बैक में है, आपके स्पाइन में है, आपके ग्लूट्स में है, आपकी थाइस में है, आपके शोल्डर्स में है, तो ऑल ओवर बॉडी के लिए ये ताड़ासन इज द बेस्ट। दिस इज सिटिंग ताड़ासन। इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, फुल स्ट्रेचिंग। स्टार्ट में हम 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। नाउ एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। ये स्टेप हम 10 टाइम फॉलो करेंगे, नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 5 टाइम से आप जरूर स्टार्ट करें। इसके बाद सेकेंडरी हम आते हैं जो हमारी साइड फैट को भी कट करेगा, और साथ ही साथ हमारी साइड की जितनी भी मसल्स है ना उनको भी रिलैक्स करेगा, उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। जिनकी बॉडी में स्टिफनेस आ गई है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप इनहेल करेंगे, राइट साइड की, दिस इज तिर्यक ताड़ासन। इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट। नाउ ये आप 10 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स राइट, 5 टाइम्स लेफ्ट। ओके, फुल स्ट्रेचिंग होगी, आपके स्पाइन, शोल्डर, आपकी बैक मसल्स, इवन आपका नेक भी स्ट्रेच होता, आपका बैक टाइप। देखिए ये आपका सर्वाइकल, जिनको सर्वाइकल का इश्यू है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आप 1 मोर एक्सरसाइज हम साइड ट्विस्टिंग करते हैं। कैसे? ये आपके लिवर और पैंक्रियाज के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। देखने में बिल्कुल सिंपल है, कोई भी कर सकता है। चेयर में बैठे सिंपल आपको घूम जाना है। इनहेल किया, सांस छोड़ते हुए घूम जाना है।
आपके इधर ये आपके पूरे टॉर्सो रीजन में ट्विस्ट हो जाएगा। ये आपके लिवर और आपके पैंक्रियास को डिटॉक्सिफाई करेगा, यानी कि उनके टॉक्सिन्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। सिर्फ पर ये साइड ट्विस्टिंग, यानी कि आप साइड बेंड जो भी करेंगे ये आपके पैंक्रियाज और आपके लिवर और आपकी किडनी सब के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। बिल्कुल सिंपल, कोई भी कहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट इज हम आते हैं, तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके ये डायबिटिक पेशेंट के लिए और जिनको डाइजेशन का इश्यू है उनके लिए भी। ठीक है, हम मंडूकासन बैठ के करते हैं, बट अब हम करेंगे सिटिंग पोज में। आप अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखेंगे। ठीक है, अपने नेवल पे से लगाएंगे, नेवल को प्रेस करेंगे हल्के से। ध्यान रहे कि आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का खाया है देन ओके। ठीक, हल्के से प्रेस करेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। सांस को भरते हुए पीछे आ जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप भी आप एटलीस्ट 5 टाइम फॉलो करें। ठीक है, 5 सेकेंड के लिए। इसके बाद इसका काउंटर स्टेप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आगे झुक रहे हैं तो हमें पीछे भी झुकना है। पीछे के लिए क्या करेंगे, चेयर पे दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, अपना स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, और सांस भरते हुए देखिए मैं कैसे आपके स्पाइन में कर पाएगा। अपनी गर्दन को हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे हम सामने। ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करेगा, यानी कि आपकी स्पाइन में कहीं कोई इश्यू चल रहा है, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर किसी भी तरीके का कोई इश्यू है, तो वो इस एक्सरसाइज से रिजॉल्व हो जाएगा। देखने में बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन बेनिफिट गजब का है। और एक पवन मुक्तासन, सिटिंग पवन मुक्तासन आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो आज करते हैं। लेग उठाएंगे, पहले हमने राइट लेग लिया, इसको क्रॉस किया, चेस्ट के पास लेके आए, हल्का सा प्रेस, 5 सेकेंड के लिए होल्ड, रिलीज। ऐसे ही दूसरा लेग, लेफ्ट लेग लिया हमने, चेस्ट के पास लेके प्रेशर फील किया, नाउ रिलीज। तो ये पवन मुक्तासन, इसे भी आप 5 टाइम्स करेंगे। स्टार्टिंग में 5 टाइम्स, और हो सके तो धीरे धीरे बढ़ाइए। ठीक है, एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना भी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। डायबिटीज़ तो जाने दीजिए, इससे आपकी और सारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो अब इसके साथ में कुछ डीप ब्रीदिंग आप ज़रूर करते रहिए। आपने स्टार्ट में डीप ब्रीथ किया, आप लास्ट में भी डीप ब्रीथ करिए। कोई भी टाइम रिलैक्सेशन, कभी भी कोई आपको स्ट्रेस है, किसी भी तरीके की थकान फील हो रही है, डीप इनहेल करें हमेशा, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बस इतना भी आप फॉलो कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे चमत्कारी रिजल्ट अपनी बॉडी में। डाइट फॉलो करें। और हाँ, ये जो डीप ब्रीदिंग हम करते हैं ना, ये मेडिटेशन का ही एक पार्ट होता है। अभी डीप मेडिटेशन में नहीं जा सकते हैं स्टार्ट में, लेकिन कहीं भी बैठ के डीप ब्रीदिंग 2 सेकेंड के लिए एटलीस्ट आंखें बंद करेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेशन। आप किसी काम में पूरा इंडल्ज होके करते हैं कि किसी काम में डूब के, दैट इज द माइंडफुलनेस ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ये माइंडफुल होकर अगर कोई काम कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ मेडिटेशन। तो अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इंडल्ज रहें। ठीक है, लेकिन हाँ, अपने शरीर का ध्यान पूरा अच्छे से रखें। ये एक्सरसाइज के स्टेप्स आप फॉलो करें। और डाइट के लिए मेरे वीडियोस आप तो तब तक के लिए ये सिंपल एक्सरसाइजेस आप फॉलो करिए जो अभी मैंने आपको बताई है। एक हेल्दी रूटीन यानी कि एक हेल्दी डाइट फॉलो करिए, जैसा कि मेरे स्क्रिप्टेड वीडियोस में दिया हुआ है, उस टाइप का डाइट आप फॉलो करें। ठीक है, साथ में मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर मेडिटेशन आपको नहीं आता है कि आप कैसे मेडिटेशन करें, तो उसका भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको अपने योगा सेशंस में दे दूँगी। तो तब तक के लिए सिंपल एक्सरसाइज करिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।